क्या सुना रही हैं आज आप? आज मैं भूल गए? आपने घबराना नहीं है। आज तो जश्न की रात है, नो जजमेंट्स, जस्ट एंजॉय योरसेल्फ। It's one of my grandma's favorite songs. वो मेरे नाना के लिए गाती थी ये गाना। इस एपिसोड में सिर्फ सिलेक्टेड सीन्स हैं। पूरे एपिसोड देखने के लिए अभी बिगिन पर जाएं। तो जनाब, हमारी अगली कंटेस्टेंट, हमारी अगली परफॉर्मर, अपनी परफॉर्मेंस में जिस दिन उन्होंने ऑडिशन राउंड में कदम रखा, उस वक्त से वो मुल्क की तमाम लड़कियों में सुपर वायरल है। लड़कियां उनका स्टाइल अडॉप्ट करना चाहती हैं, उनकी सिंगिंग करना चाहती हैं, जिस तरह से वो गाती हैं, और वो ऑपरा करती हैं, और वो अपने जौहर दिखाती रही हैं। जजेस के सामने जब वो आई तो जजेस ने उनकी परफॉर्मेंस देखते ही फौरन से पेशतर उनको गोल्डन माइक थमाया और कहा, जाइए और आपसे मुलाकात होगी अब गालाज में। और गालाज में लेडीज जेंटलमैन, वी आर हियर। और आज न सिर्फ ये कि वो मौजूद है, उनकी फैमिली भी उनके साथ मौजूद है। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर समबडी जो स्टाइल और अदा में नहीं रखती अपना कोई सानी, आप सबकी जानी मानी रोमैसा, तशरीफ लाइए। Rumesa Tariq. Rumesa, thank you so much for being here with us. Rumesa, top 16, you've made it. Oh my God. How does it feel? It feels unreal, honestly. I can't even believe it. मैंने थिएटर राउंड भी स्किप कर दिया, मैं डायरेक्टली गाला राउंड्स के अंदर आ गई हूँ। Tell me this. Now you're about to go in, and I'm sure there must be one judge you really would want to impress. Who's that? I would really want to impress राहत फ़तेह अली खान, honestly. वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट है, वो इतने गौर से परफॉर्मेंसेज देखते हैं, उनको पता चल जाता है कि कौन कहाँ ऑफ हो रहा है, कौन कहाँ सही हो रहा है. सो आई थिंक ही इज़ समवन दैट मैं चाह रही हूँ कि ही रियली लाइक्स माई परफॉर्मेंस. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. रुमैसा, कैसी हैं आप? आई एम ग्रेट. आई एम वेरी एक्साइटेड. सो आपकी तरह नबील अब्बास थे जो गोल्डन माइक लेके इस राउंड में आए और बीच में एब्सेंट रहे. यू फील अ बिट नर्वस? यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा शो इतना बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस है. सो आई डू फील लाइक आई मिस्ड आउट अ लिटिल बिट ऑन ऑल द लर्निंग एक्सपीरियंस दैट ऑल ऑफ द अदर कंटेस्टेंट्स गॉट, बट आई एम स्टिल रियली ग्लैड दैट वी आर ऑल हियर टुगेदर. चले माशाल्लाह. मेडले में आपने कुछ चीज़ें ऐसी की. अगेन यू हैव स्पॉन्टेनिटी एंड वी होप टू सी दैट इन टुडेज परफॉर्मेंस एज वेल. क्या सुना रही हैं आज आप? आज मैं कर रही हूँ सुन वे बलौरी अखवालिया. ओह, चलें सुनाएं. वैसे बहुत कम कंटेस्टेंट्स रहे हैं जिन्होंने मैडम के गाने गाए हैं और जजेस से अच्छे कमेंट्स लिए हैं, वरना मैडम के गानों पे यहाँ पे हाथ बहुत सख्त रहा है. तो देखते हैं कि आज क्या निभाती हैं आप मैडम के इस गाने को. स्टेज इज योर्स, परफॉर्म कीजिए.
बेशतर इसके कि जजेस, मैं आपसे राय जानूं, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, व्हाई डिड यू चूज दिस सॉन्ग? वैसे तो जिस तरह आपने बताया था कि मैडम नूरजहां के गानों पर फीडबैक कम ही चांस है कि उस पर अच्छा मिले, बट ये गाना वैसे तो ताफू साहब की कंपोजिशन है और इट्स वन ऑफ माय ग्रैंडमा's फेवरेट सॉन्ग्स. वो एक्चुअली मेरे नाना के लिए गाती थी ये गाना, so she was like, this song is one of the songs that you have to sing, क्योंकि उनकी भी बलौरी आंखें थी, so I chose this song. Amazing. जी जजेस, फवाद भाई पहले आपसे. रुमैसा, एफर्टलेस, बहुत अच्छा लगा मुझे. यू केप्ट इट सिंपल. और मैं क्या कहूँ, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू हियर ऑन स्टेज. बहुत खुशी हो रही है और बहुत अच्छा लगा है जो आपने परफॉर्मेंस दी है. वर्सिटिलिटी दिखाई दे रही है, येट यू स्टिकिंग टू योर टोन. बस ये है आगे जाते हुए थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटेशन इन more throw in the voice, but otherwise I think everything is effortless. Very nice. Thank you so much. Zay. Rumesa, it was very, very entertaining. You really have a lot of confidence on stage, and it's really nice to see that you are you really enjoy yourself, and you enjoy, and that kind of comes across to all of us. And you've also chosen another song that's full of life and all like yourself. Like you said, I would like to also see other aspects of your personality come out in your songs, inshallah. Looking forward to that. Thank you. Inshallah. Thank you so much. बिलाल भाई. रुमैसा, आपको याद होगा मुझे थोड़ा सा डाउट था, थोड़ा सा स्केप्टिकल था अबाउट योर परफॉर्मेंस, क्योंकि लॉन्ग गवाचा एक पंची गाना था जिसको आपने बहुत लेड बैक कर लिया था. पिछ पिछे आंदा मेरी चाल विंदाई, पिछ पिछे आंदा मेरी चाल विंदाई, चीर वाले अवेखताई वे मेरा लॉन्ग गवाचा. मुझे लग रहा था कि शायद आप उस तरह नहीं गा पा रही, इसलिए आपने कहा कि चलो मैं इसको एक क्रिएटिव तरीके से गा लेती हूँ और वो हो जाएगा. मुझे लगा ये था. लेकिन जिस तरह आपने ये गाना परफॉर्म किया है आज, इसमें जो चुलबुलापन, जो शरारत थी, टेम्पो, ग्रूव, एवरीथिंग वाज वेरी टाइट. बहुत अच्छा था और आपके अंदर वो चीज़ मैं आज देख रहा हूँ जो मैं ऑडिशंस में देखना चाह रहा था. Thank you so much, sir. रुमैसा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ताफो खान साहब के लिए बहुत सारी क्लैप्स होनी चाहिए जी हाँ. कि जिन्होंने इस गाने ने शफात भाई, ये इंडस्ट्री का जो एक पैटर्न यूजली यूज़ होता आ रहा था, इस पैटर्न को इस गाने ने बदला. तो ताफो खान साहब, ताफो ब्रदर्स, ये इतने माहिर हैं हर जॉनरा में. और म्यूजिशियंस, आप कीबोर्ड लगाइए, आप स्ट्रिंग्स लगाइए, हर एक बच्चा जो है वो उस्ताद पैदा होता है इस ख़ानदान में. ये ऐसा मैं तो बहुत फ़ैन हूँ. बल्कि अभी चंद दिन पहले ही ताफू साहब की बरसी भी गुजरी है. हाँ जी, अल्लाह ताला ने अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए. क्या हसीन लोग हुए हैं, क्या अच्छा काम उन्होंने किया. और ये गाना एक्चुअली बहुत ही कमाल, इसकी फील बहुत ही कैची फील होती है. और रुमैसा जी, आपने जो जिस तरह से गाया है ना, आपने, कि मैं क्या कहूँ, स्ले कर दिया. स्ले. Thank you so much. एंड ऑफ कोर्स दादा लोग जो म्यूजिशियंस हैं, क्या बात, हैट्स ऑफ. तो भाई आपको तो माशाल्लाह क्या कमेंट्स मिल गए. I'm so happy. ऑफ कोर्स यू शुड बी, क्योंकि आपने स्ले कर दिया है. प्लीज तशरीफ रखिएगा. एक दफा भरपूर तालियां भाई रुमैसा के लिए. ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं ख़वातीन और हज़रात आपको पाकिस्तान आइडल के गाला राउंड में, जहां आज हमारी लड़कियां परफॉर्म कर रही हैं. हमारी अगली कंटेस्टेंट एक ऐसी सिंगर है कि जब वो गाना गाने लगती हैं ऐसा लगता है कि जितना भी जदीद साउंड सिस्टम लगाओ
ऐसा लगता है किसी ने ग्रामोफोन एलपी रिकॉर्ड ऑन कर दिया है। एकदम मंजर ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है, आप कहीं और चले जाते हैं, चाहे आप जिस दौर में जिस जगह पे भी बैठे हो, ऐसा लगता है कि यहाँ इस वक्त सारा मंजर ब्लैक एंड व्हाइट है, ये कोई पुरानी फिल्म है। और मैडम की जवानी की जो आवाज थी, वो आवाज ऐसा लगता है कि दोबारा से जिंदा हुई है। उनकी आवाज में है एक मुनफरिद कशिश। ख़वातीन और हज़रात, इस्तकबाल कीजिए रविश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। रविश कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सब कैसे हैं? ठीक ठाक। रविश, आपकी दोनों जो लास्ट परफॉर्मेंसेस थी, दे वर सो पावरफुल माशाल्लाह, और सबको मतलब हम सब बहुत दंग रह गए थे, स्पेशली जो आपकी लास्ट परफॉर्मेंस थी। तो उसके बाद आपने बहुत आई एम श्योर मेहनत की होगी आगे जाके। आज आप जो गाना सुनाने वाली हैं, आपने बताया था कि आपके भाई भी आपको हेल्प करते हैं। यस, भाई आज आए हुए भी हैं। इनके भाई इनके उस्ताद हैं जो यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ। कैन वी प्लीज वी वांट टू सी दी उस्ताद। नेशनल हाईवे पे एक गांव आता है झगड़ा। वो झगड़ा शुरू और झगड़ा खत्म, दोनों बोर्ड साथ साथ लगे हैं। ये हमारा आइडल का झगड़ा है। उस्ताद शुरू उस्ताद खत्म। सो आज उन्होंने क्या आपको स्पेसिफिक एडवाइस दी है आज की परफॉर्मेंस के लिए? यस, ही वाज लाइक घबराना नहीं है बिल्कुल भी, टेंशन नहीं लेनी, आप अच्छा करोगे इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में यहाँ उस्ताद जी को बुला ही लेते हैं जी। प्लीज हाँ, तशरीफ लाइए आप भी आइए। सर, क्योंकि बहुत जरूरी है कि जब शागिर्द परफॉर्म कर रहा हो तो उस्ताद को भी यहाँ मौजूद होना चाहिए। आइए प्लीज हमारे माइक्रो उस्ताद। ये आप इसको छोटा मत समझे, ये एक बड़ा उस्ताद है जिसको हमने तहे लगा के फोल्ड करके छोटा बनाया। जजेस, आप इनसे कोई टिप्स लेना चाहें? यू आर वेलकम। नहीं, मैं बस ये पूछना चाहूँगी कि आपको रविश की परफॉर्मेंस कैसे लगी लास्ट जो उनकी थी? मैम, जो इसने लास्ट परफॉर्मेंस की वो बहुत 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 मुझे बहुत अच्छी लगी, पर उसमें एक दो गलतियाँ थी जहाँ पे ये मतलब थोड़ा सा नेज़ल मतलब इनका शो हुआ। वैसे बहुत अच्छी थी। नहीं, मुझे कहो, आप लोग बुरा सब बुरा कहो मुझे, सही है। नहीं सर नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा चलें, इस बार आपने मेहनत करवाई है। यस मैम। ओके चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको वैसे इनकी गायकी में किस एक चीज की कमी आपको महसूस होती है बतौर उस्ताद? वैसे तो सारी चीज़ें पूरी हैं, बस लय की थोड़ी कमी है। हमें तो बिल्कुल पूरी लगती हैं ये, एंड इंशाल्लाह बड़ा अच्छा करेंगी। सो थैंक यू उस्ताद साहब। एंड रविश, व्हाट वुड यू लाइक टू सिंग टुडे? थैंक यू। मैं आज गा रही हूँ हिना की खुशबू। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, इंशाल्लाह, लेट्स सी। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच। रविश जी, आपने बहुत कोशिश की और मुझे महसूस हुआ कि आपने जो अपनी रविश को चेंज किया, थोड़ा उस पर आपने गौर किया जो मैंने आपको सजेस्ट किया था। गाया तो आपने माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है, क्या बात है, माशाल्लाह जियो। थैंक यू सो मच। रविश, बहुत अच्छी लग रही हैं आज आप। थैंक यू। और मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, आपके बहुत सारे फैंस बन गए हैं, आपकी आवाज़ के पीछे लोग पागल हो रहे हैं और उनको बहुत मज़ा आएगा आपका ये नया जॉनरा जो आपने सेलेक्ट किया है। और हम भी देखना चाहेंगे आपको नए नए रंगों में। बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच सर। रविश, आई रियली इन्जॉयड कि आज आपने थोड़ा सा अप टेम्पो और थोड़ा सा डिफरेंट मूड लिया, और मैं इसको और ज़्यादा सुनना चाहती हूँ आपकी आवाज़ को। आई नो दैट यू कैन डू इट, एंड आपकी आवाज़ को सुन के हमेशा आई एम transported somewhere. It's a beautiful voice and beautiful expression. So thank you. Thank you so much. रविश, मुझे आपकी आवाज़ में बहुत कॉन्फिडेंस है। I personally really find your tone the most unique. सब लड़कियों में से सबसे ज़्यादा मुनफरिद आवाज़ आपकी है, और मुझे लगता है कि ये कॉम्पोजिशन और ये इसको गाना भी इसलिए थोड़ा मुश्किल है बिकॉज ये ज़रा लोअर ऑक्टेव में है। तो आई थिंक यू डिड अ स्प्लेंडेड जॉब। एक तो चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज तो टुडेज जिसको कहते हैं ना, एक जश्न की रात है, आप लोग सेलिब्रेट करें, नो जजमेंट्स, जस्ट एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। लेकिन रविश, बहुत ज़रूरी है कि जहाँ 4 जजेस ने आपके हवाले से कमेंट्स दिए हैं, आपके उस्ताद मेरे साथ बैठे थे थ्रू आउट आपकी परफॉर्मेंस के, और जजेस एंजॉय कर रहे थे आपकी आवाज़ को, लेकिन उनकी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। प्लीज़ आप दोबारा तशरीफ़ लाइए यहाँ पे, और दौड़ के आइए, थोड़े से तेज़ चलिए। आप अभी से स्लो चलना शुरू हो गए। अब आप बताइए कि आपको इनकी गायकी में कहाँ आज कमी लगी? सर, एक तो जो जगह थी ना, अभी लबों पे नगमे मचल रही हैं, वहाँ पे इनका मतलब थोड़ा सा सुर एक जगह जैसे उतरा स्थाई में। अच्छा, उससे मतलब ना जैसे ये फर्स्ट थोड़ा सा वहाँ पे उतर रहा था सुर, और थोड़ा सा उस जगह नेजल पॉइंट भी जरा। और भाई ये छोटा जो है ना, ये बहुत बड़ा उस्ताद है इसको माल का ना, मैं कह रहा हूँ सर, ये बड़ा है, फोल्ड करके हमने छोटा किया हुआ। अच्छा, अब एक और मुश्किल काम दे रहा हूँ आपको, बतौर भाई इनकी तारीफ जरा करें। इनकी गायकी में अच्छा क्या लगा आपको? सबसे अच्छी चीज़ जो इसका मुझे पसंद है वो है सुर इस गाने में बहुत अच्छा। भाई जबरदस्त। थैंक यू सो मच रविश, एंड थैंक यू सो मच शहीद। आप लोग आए, प्लीज तशरीफ रखिएगा। आप सबकी भरपूर तालियों में। तो जजेस, लड़कियों ने भी परफॉर्म कर लिया, लड़कों ने भी परफॉर्म कर लिया। क्या लगता है आपको किसका पलड़ा भारी रहा? बिलाल भाई, पहले आप। मेरे ख्याल से वो लोग उनसे थोड़े बेहतर हैं। वो लोग इनसे थोड़े बेहतर हैं। उर्दू ग्रामर में इसको कहते हैं इसमें इशारा और इसमें ज़मीर। वो छोड़ के आप साफ साफ बताइए, लड़के बेहतर रहे, लड़कियां बेहतर रही? आपके ख्याल से मैं इसको बताऊंगा आपको मुझे पता है, लेकिन आप इसमें इशारा इसमें ज़मीर का सहारा लेंगे। इसे कहते हैं सियासी बयान। सियासी बयान, सही। राहत फतेह अली खान साहब, दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर। और ये आपका फैसला अटल है, ये कोई सियासी बयान नहीं? 5 उधर से हैं, 5 इधर से हैं। ओके, अच्छा, नंबरिंग, कैलकुलेशंस। ज़ेब, क्या लगता है आपको? I don't think that आवाज़ or creativity has a gender. So I think I don't look at things like that. So I really like that both parties have equal opportunity. लेकिन the reason I'm asking this, इसको तुम सियासी नहीं कहोगे? ये मैं इसी को करेक्ट करना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, मैं उसमें उगलवाना चाह रहा हूँ इनसे कि देखिए अभी अगले एपिसोड्स में इनको परफॉर्म करना है 1 by 1। मगर एक चीज जरूर है, मैं फरियाल को मिस कर रहा हूँ। फरियाल हैज टू बी हियर। फरियाल को हम सब बहुत मिस कर रहे हैं, उनकी तबीयत कुछ ठीक अगर नहीं। फरियाल होती, ये बात गौर में रखिएगा, अगर फरियाल होती ना तो लड़कियां भारी थी। क्या बात है भाई।
परियाल होती तो पलड़ा एक तरफ झुक जाना था। सही। तो ज़ेब, कमिंग बैक टू द थिंग, ये लड़के लड़कियां अगले आने वाले एपिसोड्स में मिलके परफॉर्म करेंगे। एक लड़का आएगा, लड़की आएगी, और फिर वहां पे पता चलेगा कि बड़ा परफॉर्मर कौन है। तो आपको क्या लगता है, क्यों जब सब मिलके परफॉर्म कर रहे होंगे तो कौन बेहतर परफॉर्म कर रहे होंगे, लड़कियां या लड़के? मतलब आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नहीं, इट्स सो डिफिकल्ट टू से, बिकॉज आई मीन हम खुद इसी चीज़ से चौंक रहे हैं। आई एम श्योर आप भी चौंक रहे हैं, बिकॉज देर आर मैनी सरप्राइजेज एंड आई थिंक ईच वन ऑफ दिस कंटेस्टेंट्स हैज़ द पोटेंशियल कि वो आगे जाके हमें भी सरप्राइज करें, अपने आप को भी वो करें। सो इस वक्त तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। इस वक्त आप कुछ नहीं जी, कह मैं सकती। नहीं कह सकती हूँ, तो और ना ही मैं कहूँगी कि कौन मेरा फेवरेट है। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्लीज 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 सर, प्लीज प्लीज। ज़ेब जी, आप इस बात से एग्री करेंगी, जो फीमेल रीड्स होते हैं, जो फीमेल स्केल होता है वो अलग होता है, और जो मेल स्केल है उनका रीड जो है वो अलग होता है सर। सही। इन दोनों का ही कोई मुकाबला नहीं होता। सही सही सही। तो इनका मुकाबला नहीं बनता। है, मुकाबला है, मुकाबला है, क्योंकि फाइनल स्टेज पे ये सब साथ खड़े होंगे। जी हाँ। और इनमें से एक को आइडल बनना है। को आइडल बनना है। अच्छा, मैं एक सेकंड सवाल पूछता हूँ लड़कियों से। आपके पास 3 सेकंड है, आपको 3 सेकंड में जवाब देना है। आप में से कौन पाकिस्तान आइडल बनने वाला है? कौन पाकिस्तान आइडल बनने वाला है? टाइम हो गया। टाइम हो चुका जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आपको बनना है तो आप सबको हाथ उठाने चाहिए थे, और रोज सुबह उठ के ये अपने आप से कहना है कि मुझे पाकिस्तान आइडल बनना है। वरना ये जो एटीट्यूड है कि कोई भी हाथ ना उठाए, ये सही नहीं। अगर मैं लड़कों से पूछूंगा तुम में से कौन पाकिस्तान आइडल बनेगा, खैर तुम लोगों को पहले तो इनको ये थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ठीक है भाई, ये गेम है, ये गेम है, और गेम को ऐसे ही खेलना चाहिए। आजिज़ी और मॉडेस्टी से काम नहीं चलने वाला। आपको लड़ना है और आपको लड़कों से जीतना है, ठीक है? आप में से एक को बनना है पाकिस्तान आइडल, ज़रूरी है, ठीक है? मैं फवाद भाई आपकी तरफ ये सवाल लेके आना चाहता हूँ, और वो सवाल यही है, लड़के और लड़कियों में आपको क्या लगता है किसका पल्ला भारी था? माइंड इट कि यहाँ पे लड़कियां आज 7 हैं और लड़के 8। देखिए, स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेज हैं, वो तो जिस तरह के आपने टाइटल्स रखे हैं, राइजिंग स्टार या सुपरस्टार, वो तो आई थिंक हम उस सब जो है उस पर अग्रीड हैं कि वो कौन लोग हैं। लेकिन आगे जाके जिस तरह मैं कहता हूँ कि जब गेम ख़त्म होगी, दैट विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। अभी जो है अगेन जिस तरह की जो आप अनाउंसमेंट्स करेंगे टाइटल्स की, तो वो तो पता लग जाएगा लोगों को। बट द रीज़न व्हाई आई से दैट, कभी किसी दिन किसी की जीत होती है, अगले दिन किसी की जीत होती है। मेरे लिए अगर आप जो गा रहे हैं उसके साथ आप ऑनेस्ट हैं, वही आपकी जीत है। सो आई थिंक म्यूजिक इज़ लाइक दैट एज वेल। यू जस्ट हैव टू सिंग अ गुड सॉन्ग, दैट्स इट। सो ये तो आगे पता लगेगा कि कौन जो है भारी पड़ता है दूसरों पे। आज जो मैंने बातें की हैं उससे आपको पता लग गया होगा, जो कल की थी उससे भी पता लग गया होगा। सो बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। The one thing that I admire in all of you contestants, कि आप लोगों ने जब हाथ नहीं खड़ा किया, तो मेरा थोड़ा पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिलाल साहब के साथ ये है कि आई अंडरस्टैंड गेम है और उसमें किसी ना किसी को जीतना है, किसी को हारना है, but that just shows कि आप लोग म्यूजिशियंस हैं, आप लोग आर्टिस्ट्स हैं, आप एक दूसरे की कदर करते हैं। सो उसमें कुछ बेहतर या कम नहीं होता, बस। एक बहुत ही खूबसूरत नुक्ता छोड़ा है फवाद भाई ने, और वो ये कि भाई लड़कियां अगर आजिज हैं तो इसलिए कि वो दूसरे को खुद से बेहतर समझती हैं। बड़ी मुनफरिद बात है। लेकिन अगर इन लोगों ने आगे जाना है तो इसका सारा दारोमदार है आप पर। जी हाँ, अवाम आप पर, क्योंकि आपके वोट्स के जरिए ही ये आगे जा पाएंगे। वोट करते रहिए और अपने मेजबान शफात अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज। पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आप वहां से होते होते वापस आ गए, अबू बैठे हुए थे इसलिए फिर आपने उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए कहा चले मैं उनके पास भी होके आता हूँ। एक चीज़ मैं और कहूँगा, हिरा के जूते वापस कर देना। आपकी ज़्यादा दोस्ती किन से है? अपने कंटेस्टेंट्स हैं सारे?
सामिया महम और तरफ से। सामिया से दोस्ती का तो एक वजह मुझे समझ आ रही है कि आप उसमें भारी पड़ती होंगी। आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है और हम चाहते हैं कि हर जगह हमें खिली हुई नजर आए। आसान भाषा में बताऊं, गाने से पहले पानी जरूर पी लिया करें ताकि मुंह खुश्क ना हो। संग संग नज़ारे चले। इस एपिसोड में सिर्फ सिलेक्टेड सीन्स हैं। पूरे एपिसोड देखने के लिए अभी बिगिन पर जाएं।